नहीं चल रही। ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ बशर की कहना ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡਾ ਉਬਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਏ ਇਹਦੀ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲੂਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ चले जी नाश्ता वगैरह कर लिया मैं वापस आ गई किचन में मैंने कहा चलो ज़रा ना किचन वगैरह हाथ मार लिए ना ज़रा साफ़ सुफ कर लिए तो अभी फ्रिज के ऊपर पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे पानी के कतरे इकट्ठे हो जाते हैं तो समझ नहीं आती ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਥੱਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ आदत भी हो गई है। सबसे पहले तो मैं बर्तन निकालूंगी रात के जो वाश हुए थे आज मिशाल ने बिल्कुल भी साथ नहीं आज वो उठी नहीं है ना आज उसने खुद से जाना था तो आज वो चलेगी तो मैंने कहा चलो आज मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ तो साथ में जो नाश्ते के बर्तन वो लगा लूँगी। आज मैंने बनानी थी हलीम मटन की और गोश्त जो है ना वो रात को मैंने बाहर निकाल के रख दिया था मैंने कहा आज ज़रा ना बच्चे की मौज करा मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है हलीम वो लहदा बात है मैं डंडी मार जाती हूँ उसके स्टेप बड़े हैं जो मैं जैसे मैं बनाती हूँ ना उसके 2-3 स्टेप हो जाते हैं वो टाइम बड़ा लगता है तो आज मैंने प्रॉपर एक मैंने जो है ना स्टेप वो मैंने किया है आप लोगों के लिए ताकि क्योंकि मुझे एक ब्रोकली साग और एक हलीम की जो रेसिपी है उसकी बड़ी डिमांड आती है फिर मैं लिंक भी भेजती हूँ तो मैंने कहा चलो नए सिरे से ना जो नए आए ना उनको मैं फ्रेश वाले हलीम की जो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो डब्बा देख लिया हलीम वाला मैंने कौन सा डब्बा लिया उसके अंदर 2 पैकेट निकलते अभी वो दिखाती हूँ। मैंने लिया छोटू सा प्याज उसको मैंने ब्राउन नहीं करना हल्का फुल्का ही करके ना थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करके साबुत आपने 5 से 6 या 7 जितनी भी हैं इसकी जवे लहसुन के वैसे ही डाल देने हैं क्योंकि प्रेशर लगाना है इसके अंदर सारा मिक्स हो जाना है। एक मैं डालूँगी टमाटर और इसको 2-3 चम्मच मारूंगी ज़्यादा नहीं करना क्योंकि बाद में गोश्त भी डालना है तो बथेरे चम्मच बज जाने ने। तो अभी पैकेट खोलते हैं इसके अंदर निकलते हैं 2 पैकेट ये ईजी होती है ये 2 किस्म के डब्बे होते हैं एक मिक्स दालें होती हैं जो क्या कहते हैं ग्राइंड की होती हैं और एक में ना साबुत होती है मैं जो मिक्स होती ना ग्रैंड की होती वो लेती हूँ मेरे से ना इतना फिर वो टाइम थोड़ा कम लगता है बाकी साबुत दालों से बेहतर क्योंकि आप ना खड़का के डब्बा देख लिया करो मैं ना ऊपर क्योंकि वो जो बनी होती है ना पिक्चर उससे पता नहीं चलता मैं खड़काती हूँ पहले मार्केट में जाकर जब खड़खड़ की आवाज़ है समझो साबुत दाने ने तो तुसी ना मिक्स वाले लेने ने। अभी जो गोश्त है ना तकरीबन 1 किलो है मैंने हड्डी वाला लिया है और इसको मैं अच्छी तरह बुनाई करनी जिन्नी हो सके तेरे बांह ताकि तुम गोश्त ना चंगी तरह भुनना है क्योंकि मैंने तो साथ वीडियो बनानी ना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है चम्मच मारना और साथ आपको भी दिखाना। तो अभी जो पैकेट मसाले का निकला पूरा मैं अंदर डोल दूँगी डोल के तो ये उत्ते तुसी ना ये उत्ते कि इनू तुसी चंगी तरह बस भुनना वे जिन्ना टाइम दे सको उन्ना ही ज़्यादा अच्छा वे गोश्त तुहानू पता है दी स्मैल तो तां ही खत्म होंदी ना जो जिन्नी तरह अच्छी तरह बनाई ना होवे। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ मैं पावांगी दही थोड़ा जिहा पानी पा ला थोड़ा जिहा पानी पा ला ताकि गोश्त दा सुकून विच आ जाए ना बथेरा बेचारा तड़फन दिया वे तो जिन्नी देर सुकून च आंदा ना उन्नी देर नाल ठंडा दही काटने 2 से 2.5 चम्मच मैं दही लूँगी और इसके अंदर इसको अच्छी तरह बाहर रख के फेंट लूँगी ताकि अंदर जाके ना ये गोश्त को साथ ही मिक्स कर लेना ये नहीं कि अलग अलग रहे ना फिर वो बड़ा टाइम लग जाता है उसके बीट्स भूनते वक्त ख़त्म करने तो बेहतर होंदा कि बाहर तुसीं चम्मच दे नाल चंगी तरह फेंट लो। तो हुण इहदे विच सुट्टिया मैं दही इनू गोश्त नूं होर भुन्नांगी इहदा मतलब तुसीं आप ही समझ जाने कि दही ने भी पानी छड्डना है तो फिर गोश्त बनाई तो चाहिदी है ना। जैन जी गोश्त तुहानूं लगे कि हुण भुन गया है उहदी शक्ल तो पता लग जाता है तो तुसीं 2 डब्बे भर के पानी पा देना वे तो 10 तो 12 मिनट तुसीं लाना प्रेशर अगर तो तुहाडा गोश्त गल जाए। मैं बीच में ना एक दफ़ा मैंने प्रेशर खोल लिया था लेकिन गोश्त बड़ा ढीठ सी गलन नहीं सी दिया फिर मैंने दूसरी दफ़ा लगाया मैंने जो प्रेशर लगाया ना वो 15 से 18 मिनट लगाया है। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से लगाना जितना टाइम लगता है बीच में एक दफ़ा आप खोल के देख भी लेना। तो अभी मैंने प्रेशर लगा के अब वापस आई हूँ बंद किया तो इनू हुण खोलने दूजी बारी मैं मतलब बंद किया पहली बार मैं तेनों वहाया ही नहीं सी मैनूं ऐ सी कि हुण तू गलिया ही नहीं तो मैं की वहानी है शक्ल।
तो अब गोश्त जो है ना तकरीबन माशाल्लाह गल गया, इतना गल गया कि आप इसके छोटे छोटे जो पीस है ना वो हाथ के साथ ईजी आराम से कर सकते हैं। अभी मैं बोटी निकाल के ना पहले इन्हू चेक करांगी कि किन्नी क गली है, तो फिर मैं उस तो बाद इनू ना सारे बाहर कट लाँगी। नहीं तो मुझे ये था एक दफ़ा फिर प्रेशर लगा लो, लेकिन फिर ठीक था गोश्त ना। तो जैसे मैंने हाथ लगाया तो टूट गई बोटी, मैंने फिर सारे निकाल के साइड पे कर लिया। मैं कहा ठंडा होएगा ना फिर इसको आपने रेशेदार कर लेना है, हाथ के साथ करें, छुरी के साथ करें, कांटे के साथ करें, जैसे आपसे ईजी हो। अभी दूसरा पैकेट दालों का जो निकला था वो ऐसे वाली शक्ल का होता है। मैंने अलग से बाउल में पानी लिया है और इन्हू ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ नहीं रहने देना, नहीं तो अंदर जाके ना टेलियाँ बन जानी। उसको अच्छी तरह मैश करना है और उसी पानी में जो जहाँ से हमने गोश्त को बाहर रखा है ना, गोश्त ਨੂੰ नहीं दसना कि ਅਸੀਂ तेरे पीछे की करन दे, तेरे पानी में ਅਸੀਂ दालें पा ਦਿੱਤੀਆਂ ने। मतलब कि दालें आप उसी में मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके दालों को पकने के लिए रख देंगे। मेरे ख्याल में जिन्नी मैं स्पीड ना तो नीट क्लीन तुहानूं मैं दसन दी तुहानूं समझ आ जाएगी कि मैं किंज हलीम बनानी है, कि हलीम मेरी मज़ेदार बनती बड़ी टेस्टी। दूसरी तरफ जो गोश्त है ना इसको मैं 2 कांटे लवांगी, इनू चंगी तरह ना ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਕਾਂਟੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ दूसरी बात फिर मैं हत्थ यूज़ किए। मैं क्या इंज गल नहीं बनती, इंज तो बड़े टाइम लगता। ये देखो यह पीस बन गए हैं, इनू विच सुट्टांगे तो ये असीं थोड़ी जी ना ग्राइंडर जो ना हैंड ग्राइंडर जो होता है उसको मैं चलाऊँगी ताकि जो ना मिक्स हो जाए, फिर अलग अलग बूटियाँ ना नई तरह वो रेशेदार बन जाए हलीम। अब मैंने नमक डाला है और साथ में डालूँगी काली मिर्च, क्योंकि मसाला भी तेज़ होता है लेकिन हलीम जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी स्पाइसी होए ना फिर तो ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। इसलिए मैंने ब्लैक पेपर जो ना वो डाली एक छोटा भर के चम्मच। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹ। ਤੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹਲੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੱਕਨੇ ਤੁਕਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਨਾ ਹਲੀਮ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਿਆਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है हलीम का भी एक जेवर होता है। हलीम की खूबसूरती होती है, ये मेकअप होता है हलीम का। हलीम हो गई तैयार, ये सुटांगे असीं हुण की कहते ने धनिया शनिया तो लावांगे एंड ते थोड़ा तड़का शड़का। तो मैंने प्याज काट के रख लिए हैं, साथ अदरक लंबा लंबा काट लिया, हरी मिर्च थी नहीं मेरे पास, और मैंने ब्राउन प्याज किया फ्रैश वाला। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੜਕਾ ਹਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये देखें जी कैसी रौनक आई हलीम। तो हलीम फिर लगती है ना उत्ते होना देवर ओहदा तैयार। नान भी आ गए ने, मेरे मियाँ नान ले आए हैं, इसको मैं कटाई करूँगी। नान नहीं है कुलचे कह ले क्या कह ले, पता नहीं मेरी मशीन कौन सी टूं टूं की आवाज़ आती वॉइस ओवर करते वक्त। सॉरी मैनू आप नहीं लभन दिया, मैं वॉइस ओवर करन दी लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद ना किते टूं टूं हुंदा है। मैं साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, साथ इधर उधर देख रही कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो मैनू जो लभेगी तुहानूं दसांगी, मैनू कोई पता नहीं किहड़ी मशीन घूमदी पई है। ये देखिए जी सारा मैंने हो गया रेडी। तो असीं खावांगे तो वापस आवांगी कल। दुआवां च याद रखो। अल्लाह हाफिज़।